नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको आपके स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी दी जाती है। कैसे आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकें, अपने शरीर को कैसे आप सुदृढ़ बना सकें, अपने शरीर को आप चुस्त और दुरुस्त बना सकें। क्योंकि अक्सर हम सभी की कामना होती है कि हम सभी आकर्षक दिखें, लेकिन हम उसमें चूक जाते हैं। कहीं ना कहीं हमें परेशानी होती है अपने उन नियमों के पालन करने में जो अक्सर हमें बताए जाते हैं। क्योंकि हम यदि अपने नियमों का, अपने परहेज़ों का सही से पालन करें तो यकीनन हम हर प्रकार के रोगों से दूर रह सकेंगे। और बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो अकस्मात हमारे साथ उत्पन्न होती हैं और उसमें हम इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इतने ज़्यादा हमारे अंदर विकार उत्पन्न हो जाते हैं जिससे उबरना हमारे लिए संभव नहीं होता आसानी से। इन सभी विषयों पर हम चर्चा करते हैं इस कार्यक्रम में और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे छालों को लेकर। मुँह में अक्सर छाले पड़ जाते हैं और छाले आम तौर पर जो पड़ने वाले छाले हैं उस तरीके के नहीं, बल्कि जो छाले फूल जाते हैं, चाहे वो जलने की वजह से फूले, चाहे वो किसी इन्फेक्शन की वजह से फूले, जो छाले फूल जाते हैं वो अक्सर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और अक्सर ये एक अपवाद भी है, एक अफवाह भी है कि जो छाले फूल जाते हैं, जब वो फूटते हैं तो उनमें से निकला जो द्रव्य होता है, जो पदार्थ होता है, वो जहाँ भी फैलता है वहाँ पर छाले पड़ते हैं। तो आखिर इस तरीके के छाले आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, छाले पड़ने के दो ही मुख्य कारण होते हैं। अच्छा। एक पेट की गर्मी और दूसरे गर्म चीज़ों का सेवन। जी। आपने गर्म गर्म चीज़ को खाई या गिर गई, छाला पड़ जाएगा जी। और आपका पेट ठीक साफ नहीं होगा, पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ गई, पेट में गर्मी बड़ी, छाला होगा। ऐसे तो हमारे पास छालों को समाप्त करने के लिए सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु दवाई वही प्रयोग में लानी चाहिए 24 घंटे आपकी आंखों के सामने। अब जिस घर में गाय है, गाय का दूध है, वहाँ छाले तो ऐसे समाप्त होते हैं जैसे खेत में से गाजर मूली निकालते हैं। कहीं भी कैसा भी छाला हो, उसमें कितना भी भयंकर से भयंकर कष्ट हो रहा, आप गाय के दूध की मलाई लेके वो छाले के ऊपर रख के और 10 मिनट के लिए विश्राम करें। 10 मिनट में वो मलाई उस छाले को ऐसे निचोड़ देगी जैसे नींबू को काट के नींबू दाने में डालकर उसका रस निचोड़ देते हैं। और उसमें जो आपको तकलीफ, जलन हो रही थी, वो भी नहीं होगी, शांति मिलेगी। परंतु ये क्रिया आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद करते रहना। और गाय का घी जो है ये भी लगाते रहे, छाले को भरने के लिए और छाले को मिटाने के लिए। गाय का घी और गाय का दूध और गाय की मलाई अमृत है। उदाहरण के तौर पे आप पानी गर्म कर रहे थे और आपसे गलती से उबलता हुआ पानी आपके शरीर पे कहीं भी पड़ गया, तो जहाँ भी पानी पड़ेगा वहाँ एकदम चमड़ी ऐसे फूल जाएगी जैसे गुब्बारा फूलता है और बहुत बेथा वहाँ पे जलन होती है। उसी टाइम यदि आपके पास दूध की मलाई है तो पहले मलाई लगा दें और बाद में गाय के घी को हल्का गर्म करके और ठंडा करके रुई के साथ उसको लगा दें। तो छाले को आपको पानी निकालने की आवश्यकता नहीं है,
मलाई और गाय का घी उस छाले में से पानी को ऐसे निकालेगा जैसे कीचड़ में वज्रपुर रेता डालकर जगह खुश्क हो जाती है, वहाँ पे किसी किस्म का पानी का कीचड़ का प्रभाव नहीं रहता। ऐसे छाले को गाय के दूध की मलाई और गाय का घी समाप्त कर देता है बिना तोड़े फोड़े। अब कहीं जख्म हो गया और आपका जख्म भर नहीं रहा, दिन प्रतिदिन वो जख्म फैल रहा है, तो भी आप रुई या सूती कपड़ा गाय के घी में भिगो करके उस जख्म पे रख दें, तो गाय के घी की गंध से जो कीटाणु उस जख्म के ऊपर आके आक्रमण कर रहे हैं वो तो नष्ट हो जाएंगे और जख्म ऐसे भरना शुरू होगा जैसे गहरी जगह पे वो गड्ढा है और तेज बारिश होने पे पानी के साथ मिट्टी कट करके आके उस गड्ढे में बैठ जाती है और गड्ढा भर जाता है, ऐसे जख्म भर जाता है। ये भी गाय के दूध की और गाय के घी की और गाय की मलाई की विशेषता है। और गाय का दूध स्मरण शक्ति को तेज करने के लिए, आंखों की दृष्टि को बढ़ाने के लिए और शरीर को निरोग करने के लिए, शरीर को चुस्ती लाने के लिए एक किस्म का अमृत के समान है। मेरा नाम है यशपाल सिंह। मैं पाली ज़िले से, राजस्थान से फालना गांव से आ रहा हूँ। पहले मैं फालना गांव में रहता था, तब मेरे को पथरी का प्रॉब्लम था। मैंने 2-3 बार सोनोग्राफी भी करवाई थी फालना में ही। वहाँ पे बोला था कि पथरी दोनों किडनी में है। वहाँ से मैंने अहमदाबाद गया, अहमदाबाद इलाज करवाया। वहाँ मेरा कम से कम 4 से 5 साल इलाज चला, लेकिन पथरी में मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर वहाँ पे मेरे को ऐसा बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा तो पथरी निकलेगी। फिर मैंने वहाँ पे ऑपरेशन करने के लिए बोला था। जब पहले ऑपरेशन करने का बोला था तब बोला नहीं मेरे को कि तेरे को दूसरी बीमारी भी है एक और मेरे को ऐसे अंधेरे में रखा। फिर जब ऑपरेशन करने की बारी आई तब बोला कि तेरे को हेपेटाइटिस बी भी है और हेपेटाइटिस बी में जो भी टूल्स यूज लेते हैं वो यूज़ नहीं कर सकते, वापस फेंकने पड़ते हैं, क्योंकि ये रोग एक चेपक बीमारी है जो एक दूसरे को फैल जाती है। ठीक है, तो इसके बाद मैंने वहाँ बॉम्बे गया। बॉम्बे जाने के बाद मेरे जिया जी हैं, उनके पास गया, उनके मित्र थे, वहाँ पे गया बॉम्बे। वहाँ पे बताया तो उन्होंने मेरे को लीवर का बोला कि लीवर प्रॉब्लम इसका है और लीवर प्रॉब्लम मेरे को 1 साल से हो रहा था और डॉक्टर मेरे को इंजेक्शन लगा के मेरे को लीवर ख़राब कर रहे थे। कंटिन्यू बुखार रहता था, ऐसा नहीं कि बुखार आज चला गया गोली लेने से, या बहुत बार हॉस्पिटल जाता था तो 1-2 दिन के लिए उतर जाता था इंजेक्शन लेने से, लेकिन कुछ ऐसा नहीं कि पूरा चला गया, वापस आ ही जाता था बुखार। कितने साल से था इसे? ये बुखार मेरे को था 4-5 साल से। और फिर मैंने टीवी पे प्रोग्राम देखा बाबा जी का, तो मैं बाबा जी के यहाँ आया तो बाबा जी ने मेरे को बोला कि इसका लीवर बचपन से ही ख़राब है और इसको अभी मैं जो कहता हूँ वह इलाज कराओ। तो मैंने बाबा जी का इलाज लिया और आज 2 महीने से मैं छुट्टी पे हूँ, घर पे, दुकान पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन 1.5 महीने की दवाई लेने से मेरे को फ़र्क पड़ गया। बुखार एक तो पूरा चला गया, खांसी बिल्कुल नहीं, कफ आता था वो नहीं आता है, पथरी का दुखावा होता था वो भी बंद हो गया बिल्कुल। पहले हेपेटाइटिस की वजह से जो प्रॉब्लम होती थी मेरे को कि खुजली आती थी शरीर में, जो इन्फेक्शन होते ब्लड के अंदर, उसकी वजह से तो मेरे को खुजली भी आती थी। तो वो सब अब नहीं होता? वो अभी सब नहीं होता है। 1.5 महीने से अभी कुछ मतलब 1.5 महीने ऐसे से तो कुछ नहीं। मेरा नाम है मिथिलेश, मैं दिल्ली कैंट से आए हैं। 3 साल से मेरे को पीलिया हो गया था, मेरा पेट फूलने लगा, पेट फूल गया और मेरे सांस और खाना पीना लेटरिन सब जाम हो गया। पेट में लेटरिन नहीं आती थी, हवा पास नहीं होती थी। फिर मेरे को उधर सर ने बोला कि देखो एक बाबा जी हैं वहाँ उनके पास जाओ। फिर वहाँ आए, फिर बाबा जी ने यही बात बोली कि लीवर ख़राब हो गया और किडनी जाम हो गई। फिर दवाई दिया बाबा जी ने, फिर मेरे को लेटरिन और बाथरूम आया। फिर मेरे को यहाँ से बहुत काफ़ी फ़ायदा हुई है। अब मेरे को बहुत आराम हो गया है। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहला व्हाट्सएप मैसेज हम ले रहे हैं। हेमंत राय जी हैं और इन्होंने अपना सवाल पूछा है कानपुर उत्तर प्रदेश से और 36 वर्ष की उम्र है।
गर्दन में दर्द बहुत होता है और गर्दन मुड़ नहीं पाती है। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है जैसे सो जाते हैं, लेट जाते हैं, कभी तकिया लगा के सो गए हैं तो गर्दन में ऐसा बल पड़ जाता है कि वो 2-3 दिन तक नहीं ठीक हो पाता। और ऐसे में डॉक्टर्स ने एक कॉलर दिया हुआ है जिसको बांधना पड़ता है और तब जाके दवाइयाँ लेकर ही वो चीज़ें ठीक हो पाती हैं। तो ये जानना चाहते हैं आखिर बार बार इस तरीके की अकड़न या गर्दन में बल पड़ना ये आखिर क्यों हो जाता है, कौन सी नस में प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, जब आपके खान पान में गड़बड़ी है, आप चाय पी रहे हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें खा रहे हैं, टाइम का खाना नहीं खा रहे हैं, पेट आपका साफ नहीं हो रहा, तो जो खून की नसें आपकी दिमाग को जाती हैं, उन नसों के अंदर जब गैस रुक जाती है तो ये बीमारी पैदा होती है। और इस बीमारी का इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे पास हर महीने ऐसे 250 से 300 मरीज आते हैं। किसी का 4 हफ्ते का होता है, किसी का 15 दिन का, और पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। और जो कॉलर लगा के मेरे आश्रम में आता है, उसका कॉलर उसी दिन उतर जाता है जिस दिन आश्रम में आता है, क्योंकि नसों के अंदर गैस निकालने की दवाई कोई भी पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस के पास नहीं है। ये जितनी दवाइयाँ, ये सिर्फ अंग को सुन्न करने के लिए, जहाँ आपको तकलीफ और अंग को सुन्न कर देती, बस इतना काम है। और जो कॉलर लगाते, एक किस्म का फांसी का फंदा है। जब आप इसको लगा लेते तो आपकी गर्दन दाएं बाएं किसी साइड को नहीं घूम सकती। एक किस्म का जैसे गडरिया के कुत्ते के गले में एक लोहे का पटा डाला जाता है, क्योंकि जो भी जंगली जानवर हैं, शेर है, चीता है, मृग है, लकड़बग्गा है, ये कुत्ते की गर्दन को पकड़ के उसको मारता है। जब वो पटा गले में पड़ा होता है तो जैसे वो मुंह खोल के उसको पकड़ता है तो उसके जो दांते होते हैं उसके ऊपर लगे हुए, उसके ऊपर नीचे के जबड़े में चुभ करके वो खुद घायल हो जाता है, और बजाय कुत्ते को मारने के कुत्ते से खुद ही मर जाता है जी। तो ये ऐसा फंदा है कि इसका कोई लाभ नहीं है, और ये तो पैसा फजूल खर्च करना है। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आते हैं और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं, सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते हैं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब ये दवाइयाँ आप खाएंगे, नाक में, आँख में, कान में दवाई डालेंगे, उसी टाइम आपकी गर्दन का दर्द कम से कम 25 से 30% कम हो जाएगा। और शाम को 3:30 से 5 के अंदर जब एक्को प्रेशर करके वो गैस निकाल दी जाएगी तो आपकी गर्दन जैसे आप घुमाना चाहें वैसे घूमेगी। फिलहाल दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार। हेलो। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? तो ऑटिज्म के बीमारी के बारे में पूछ रहा था। अपना सवाल पूछिए, क्या समस्या है आपकी? मेरे बच्चे को ऑटिज्म ऑप्टिज्म की प्रॉब्लम है? हाँ। वो सही से बोल नहीं पाता? और बोलता नहीं है, समझता नहीं है, लेकिन कान वान उसके ठीक है। बोल भी नहीं पाता है, समझ भी नहीं पाता है, लेकिन सुन पाता है। जी गुरु जी। देखिए, जब माँ के पेट में था तो इसने ठंडी चीज़ों का सेवन अच्छा किया, जिससे इसके दिमाग के ऊपर नज़ला जमा पड़ा है। नज़ला जिस बच्चे के दिमाग में जम जाता है, इसका पूरे संसार में मेडिकल साइंस पे उपचार नहीं है। परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। आप इसको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए।
जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा खुरा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए तो उसको दी नहीं जाएगी, परंतु इलायची वाला पानी थोड़ा पिला दे ताकि इसको प्यास न लगे। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवों से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की है, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे इसके नाक में दवाई डालेंगे इसको उसी दिन 10 से 15% आराम मिलेगा। और एक दवाई है 67 नंबर, जब उसके 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को खिलाएंगे तो हफ्ते में बोलना शुरू कर देगा। तो ये बोलने की समस्या, सुनने की समस्या, समझने की समस्या ये बिल्कुल दूर हो सकेगी। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके इस बच्चे को स्वस्थ विचार आश्रम लेकर आ सकते हैं। पूरी जानकारी आप वहीं से समझें, क्योंकि गुरुजी ने जो समझाई है वो विस्तृत तौर पर नहीं है, और यदि अधिक जानकारी कोई लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें भेजा है विशाल कुमार जी हैं, गुरदासपुर पंजाब से बात कर रहे हैं। आईसाइट वीक है और इन्हें दवाई मंगवानी है, दवाई चाहिए, और आईसाइट को ठीक करने के लिए, यानी जो नज़रों की कमज़ोरी है उसको ये कैसे बढ़ा सकते हैं वो भी जानना चाहते हैं। देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ। जब तक मैं रोगी का नाड़ी परीक्षण नहीं करता, मैं दवाइयाँ टीवी के माध्यम से नहीं बेचता। आँखों की रोशनी कम होने का एक कारण, इसके 3-4 कारण होते हैं। नाड़ी परीक्षण में जो कारण पकड़ा जाएगा दवाइयाँ दी जाएगी। और आँखों की रोशनी बढ़ाने की मेरे पास एक दवाई नहीं, मेरे पास 14 दवाइयाँ हैं। किसको कौन सी दवाई माफ़ करनी और नाड़ी परीक्षण के बाद पता लगेगा। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं, सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते हैं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवों से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में डालने की दवाइयाँ, कुछ दवाइयाँ खाने की हैं। जब इन दवाइयाँ खाएंगे, आँख में, नाक में दवाई डालेंगे तो उसी दिन आपकी आँख में कम से कम 5% परिवर्तन तो जरूर आएगा। 15 दिन में आपको 35 से 40% परिवर्तन आएगा। महीने 1.5 महीने में आपका चश्मा बिल्कुल किनारे रख देंगे, बिना चश्मे से आप अपना पूरा काम करेंगे। और दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप संस्कृति टीवी के माध्यम से देख पाते हैं। संस्कृति टीवी को 24 घंटे लाइव स्ट्रीमिंग अब अपने मोबाइल ऐप के ज़रिए भी आप देख सकते हैं। अपने मोबाइल पर आज ही MX प्लेयर ऐप को डाउनलोड करें ताकि गूगल प्ले स्टोर के से डाउनलोड किए गए इस MX प्लेयर ऐप के ज़रिए आप संस्कृति टीवी को देख पाएँ और स्वस्थ विचार कार्यक्रम को भी देख पाएँ। डेली हंट न्यूज़ पोर्टल के ज़रिए भी आप हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं और इसको आज ही लॉगिन करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।